हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप बीटीसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 नवंबर को। इसके अंदर अपन लोग बात करेंगे 16 नवंबर को मार्केट में क्या क्या हुआ, निफ्टी की एक्सपायरी थी उसके अंदर क्या हुआ, कैसा क्या रहा, बैंक निफ्टी पे कैसा क्या रहा, साथ में कल निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा क्या रह सकता है, और सेंसेक्स जिसकी कल एक्सपायरी है 17 नवंबर, उस दिन मार्केट में किस तरीके से क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अपने वो लेवल का हो सकता है जिसके अंदर काम करेगा, क्या क्या वो ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर जो कि अपन को एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट देने में, इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट बनाने में काम करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, निफ्टी का चार्ट है एक दिन का। पहले अपन निफ्टी की बात करेंगे। ये एक आपको चैनल दिख रही होगी रेंज की। निफ्टी आपका एक 1 डे की कैंडलें हैं, ये सारी की सारी 1 डे की कैंडलों पे जब आप देखोगे तो एक रेंज के अंदर चला हुआ आ रहा है। सेम टू सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी चल रहा है, आई थिंक सेंसेक्स में भी चल रहा है। अब उसके अंदर क्या कहानी है इसकी अपन आगे बात करेंगे कि पिछले 2 दिन में इसने करा क्या है निफ्टी ने, कि इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आप लोगों को आज इंट्राडे के दौरान एक ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बोला था कि निफ्टी आपका फ्लैग पैटर्न फॉलो कर रहा है। फ्लैग पैटर्न के बारे में मैंने आपको लगभग 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था पावर ग्रिड के चार्ट के ऊपर, यदि आप लोगों को याद हो तो। पावर ग्रिड का चार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको एक फ्लैग पैटर्न के बारे में चीज़ें बताई थी। अब वही चीज़ें मैं आपको आज वापस से इसके अंदर डिस्क्राइब करूँगा। थोड़ी सी दोस्तों मेरी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ अजीब सी लग रही होगी आप लोगों को। मौसम हल्का सा हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस वजह से वो चीज़ थोड़ा सा परेशान कर रही है मुझे पर्सनली भी। फ्लैग पैटर्न का मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लैग पैटर्न का होता क्या है कि मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर रेंज क्रिएट करता है, फिर जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है ना, उस साइड मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आता है बहुत ही ज़्यादा हैवी। पावर ग्रिड पे अपन लोगों ने देखा था, सेम चीज़ फॉलो हुई थी जब मैंने आप लोगों को बताया था। जिसने नहीं देखा हो वो लगभग मेरे 5-6 दिन का पुराना वीडियो जाके देख सकता है, उसको समझ में आ जाएगी। आज क्या हुआ, सेम टू सेम पैटर्न। अब मैं आपको लोग बताता हूँ कि मार्केट आपका फ्लैग डंडा बनाता है एक, ठीक है, उसके बाद आपका ये डंडा, एक सेकंड रुकना यार, इसको भी दिक्कतें हैं कुछ। मार्केट अपना सिंगल डंडा बनाता है, उसके बाद ये एक रेंज में रेंज बनाता है। डंडा बनाया इसने, एक ये रेंज बनाई, रेंज के अंदर ब्रेकआउट आया तो आपका कहाँ तक आया, ये ऑलमोस्ट आपका ये आया कितना, 724 तक। कहाँ से आया, 850 के लेवल से, 838 के लेवल से। ठीक है, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीज़ होती है फ्लैग पैटर्न के अंदर कि भैया आपका मार्केट पहले अपसाइड जाता है, फिर वहाँ पे जाके एक रेंज बनाता है, फिर जिस साइड ही ब्रेकआउट आता है, पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ आया था, पावर ग्रिड में ऊपर की तरफ आया था और इसमें नीचे की तरफ आया है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की कि अब आगे, अब जितनी भी ट्रेंड लाइन दिख रही है ये आप लोगों को पता ही है। मार्केट के अंदर हुआ क्या, मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है जो कि अपना एक्सपेक्टेड था। फ्लैट ओपन होता है कहाँ पे, ये अपना होता है 680 पे ओपन। उसके बाद मार्केट जाता है 620 का रिट्रेसमेंट लेता है, ये आपका 620 का लेवल, इस पर रिट्रेसमेंट लेता है कहाँ तक के लिए, आपके 700 तक के लेवल के लिए। 19700 पे जाता है, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर बिताता है, इसको ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ ये चलता रहता है। उसके बाद ये सीधा आपका जाता है कहाँ तक, आपका ये आपका 767 का लेवल भी ब्रेक कर देता है। 767 का लेवल ब्रेक करता है। फिर आप ये देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोल रखा था कि 767 19767 से लेकर के 19810 आपका इम्पॉर्टेंट ट्रैपिंग जोन रहेगा। ये सेम टू सेम चीज़ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ऑडियो में भी बोलता हूँ कि जिस साइड आपका ब्रेकआउट आए उस साइड ही आपको ट्रेड अपनी पोजीशन बनाना। अब 810 का लेवल आपका कहाँ रहा, ये रहा। 810 के लेवल पे अब अपन देखते हैं मार्केट कितनी बार इसको टेस्ट करता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 मिनट की आपकी ये कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल। इस बीच में जिस बंदे ने काम किया होगा उसने अपने सारे पैसे यहाँ वाले गंवाए होंगे, पहली चीज़ तो मैं कंफर्म कर देता हूँ अभी। उस बंदे ने यहाँ पे अपने पैसे खो दिए होंगे। भाई साहब एक लेवल पे मार्केट 2.5 घंटा बिता रहा है, 2.5 घंटा एक्सपायरी वाले दिन, और 2.5 घंटे के दौरान वो मूव कितनी कर रहा है। ना तो नीचे की तरफ उसने 767 तोड़ा, 780 भी नहीं तोड़ा अब आप देखो, और ऊपर की तरफ 810 नहीं, मतलब 30 पॉइंट की मूवमेंट नहीं है 2.5 घंटे में। बना ले ऑप्शन बायर, पैसा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, फिर 810 आपका तोड़ता है, फिर अपना कहाँ तक जाता है 850 तक। 850 पे जाके मूवमेंट थोड़ा सा मार्केट सस्टेन करता है, लेवल तोड़ नहीं पाता, उसके बाद वो सीधा आपका डाउनफॉल देता है 724 तक की। उसके बाद जाता है और 767 पे एक बार टच करता है, किस करता है 767 के लेवल को, और 761 पे उसने अपनी क्लोजिंग दे दी है। ये आपकी स्थिति रही है। अब कुछ सस्ते नशेड़ी क्या बोलेंगे कि भैया ये लेवल ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना है ढिकाना है। भाई साहब सामने है, ये लेवल आज के नहीं है, ये लेवल तो मैंने आपको 1.5 महीने पहले भी दिए थे जब मार्केट नीचे आ रहा था। और जब मार्केट आपका, एक सेकेंड, इस जगह पे घूम रहा था, जब भी आपको ये लेवल दिए हुए थे, जब मार्केट आपका इस जगह पे घूम रहा था, जब भी 767 810, 767 810, तो फिर तो ये बात तो रही अब तक की। अब आगे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। कल सिंपल सी कहानी ध्यान रखो, 765 पे तो मार्केट खड़ा है। नीचे की तरफ आपका एक हल्का सा लेवलों के अंदर रेक्टिफिकेशन है। नीचे की तरफ आपका जब तक 19,688 का लेवल नहीं टूट जाए, नीचे की तरफ शॉर्ट करने की पोजीशन मत बनाना। 688 का लेवल टूटेगा तो आपको 620 तक के दर्शन हो सकते हैं, 620 के बाद 572, 572 के बाद 500 तक के दर्शन हो सकते हैं। वापस आपको बता देता हूँ, 688 का लेवल टूटेगा तो 620, 620 का लेवल टूटेगा तो 572 तक के आपको दर्शन नीचे की तरफ हो सकते हैं। ऊपर की तरफ की क्या कहानी, ऊपर की तरफ भी हल्का सा रेक्टिफिकेशन है। ऊपर की तरफ आपका है 19,882, 19,882, 19,882 टूटेगा तो फिर आपको मार्केट के अंदर एक शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 810 के बाद तो अपन लोग छोटी पोजीशन से कॉल साइड की पोजीशन बना ही सकते हैं, जिसके बाद अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं 850, 882 के। 882 का लेवल टूटेगा तो आपको ऊपर की तरफ शार्प मूव देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर पूरी संभावना है कि आपको 20,000 के भी दर्शन हो जाएं। ये तो रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रही है। ये आपका चार्ट, ये आपके लेवल। अब भैया कोई भी ये मुझे मत बोलना वापस से गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर शक्तिमान नहीं है। और हाँ, एक भाई का मैसेज आया था कि गंगाधर यदि आप हो, शक्तिमान भी आप हो, तो आपकी गीता मैडम कौन सी हैं। तो वैसा हमारी गीता मैडम की हमें ज़रूरत नहीं है, हम शादीशुदा आदमी हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा यार ठीक है, मस्ती मजाक अपनी जगह पर, लेकिन गीता मैडम की हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग अपनी इसकी भी फ्लैट ही थी। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, मार्केट आपका ओपन होता है 265 के आसपास। नीचे की तरफ जाता है कहाँ तक, 120 तक मेरे ख्याल से, 149 तक। उसके बाद ऊपर जाता है कहाँ तक, ऊपर जाता है आपका 403 तक। 410 का एक आप लोगों को यदि ध्यान हो तो एक मैंने
छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बताया हुआ है, ठीक है। हालांकि अपने जो लेवल चल रहे थे वो लेवल वहीं की वहीं है और लेवल वहीं की वहीं काम भी कर रहे हैं। बैंक निफ्टी क्या करता है, 265 पे ओपन होता है, सस्टेन करता है, ठीक है। 282 तक का लेवल जो मैंने आप लोगों को एक जोन बता रखा था उसके अंदर 310 तक के, 310 के बाद वो आप लोगों को मूवमेंट देता है कहाँ तक की, 411 तक की। 411 के बाद अपना रिट्रेसमेंट लेता है कहाँ का, 310 का। 310 का रिट्रेसमेंट लेता है, फिर वापस आपका जाता है किस तरफ, आपका जाता है 44,454 की तरफ। पहुंच नहीं पाता है तो क्या करता है मार्केट आपका, 44,410 के लेवल से सीधा आपका नीचे आता है कहाँ पे, 44,080 पर। ये तो पूरे मार्केट का सार रहा है आज का। अब कोई बोलेगा लेवल, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा यूट्यूबर फर्जी सा कुछ भी, तो भाई साहब ये रहे आपके चार्ट। और जिसको चाहिए को डाउट हो वो पुराने वीडियो जाके देख ले। अब कल क्या हो सकता है, कल मार्केट में कुछ भी आप लोगों को अपन को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 350 पॉइंट ऊपर 44,500 है, 150 पॉइंट नीचे 44,000 है। मैंने आप लोगों को एक दिन के कैंडल पे क्या समझा रखा है इसके अंदर, पूरी कहानी के अंदर। पर्सनली मेरा व्यू क्या है, मैं चाहता हूँ मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट ले ले। क्यों ले ले, क्योंकि ये जो इसका गैप बना हुआ है ये वाला गैप वो फिल कर ले, ये वाला गैप वो फिल कर लेगा तो अपन एक श्योरिटी ले सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाने की। एक मैंने आपको जो रेंज बताई थी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रही होगी। निफ्टी ब्रेक कर चुका है 2 दिन से, पिछले मार्केट निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी उलझा हुआ है, बैंक निफ्टी जब तक उलझा रहेगा बैंक निफ्टी भी गफलत में रहेगा। तो अब करना क्या है, सिंपल से अपने लेवलों का ध्यान रखना है। और लेवल कौन से, नीचे की तरफ आप लोग ध्यान रख के चलो। 44,080 के बाद अपन छोटी क्वांटिटी में 44,000 का टारगेट रखते हुए पोजीशन बनाएंगे शॉर्ट करने की। 44,000 का टारगेट टूटेगा, 44,000 का लेवल टूटेगा तो अपन लोगों को 43,838 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 43,838 जब तक ना टूट जाए, सेफ ट्रेडर किसी तरह की पोजीशन ना बनाए। सिंपल सी कहानी ये है। ऊपर की तरफ सिंपल सी कहानी, ऊपर की तरफ की कहानी आपकी 44,454, लगभग ये 500 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर कैसे काम करना है, छोटी क्वांटिटी में काम करना है, कम क्वांटिटी में काम करना है, जितना प्रॉफिट मिले उतना लेके निकलना है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है फ़िलहाल के टाइम पे। और उसके बाद अब अपन बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की सिंपल सी कहानी है कि सेंसेक्स आपका, ये देख लो रेंज कहाँ गया, ठीक है। सेंसेक्स आपको दिख रही होगी रेंज, तो ये बना देता हूँ वापस से, ये आपकी रेंज। नीचे भी धक्का मार चुका है, ऊपर भी धक्का मार चुका है। अब आगे की कहानी क्या, सिंपल सी कहानी है कि जब तक आपका सेंसेक्स 66,590 का लेवल नहीं तोड़ देगा, आपको सिंगल कैंडल शार्प मूव नहीं देखने को मिलेगी। सिंपल सी कहानी ये है, जब तक आपका सेंसेक्स कितना 66,590 का लेवल नहीं तोड़ देगा, आपको ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की तरफ जब तक सेंसेक्स आपका 65,471 का लेवल नहीं तोड़ देगा, तब तक आपको नीचे की तरफ एक शार्प मूव देखने को नहीं मिलेगी। इस लेवल को आप कल के लिए नोट कर लो, इस लेवल को आप अगली एक्सपायरी तक के लिए नोट कर लो, जैसा आपकी इच्छा। इस बीच में करना क्या है, इस बीच में करना कुछ भी नहीं है। सिंपल सा तरीका है कि भाई साहब छोटी क्वांटिटी में काम करो, कम क्वांटिटी में काम करो, जितना प्रॉफिट मिले उतना लेके निकलो। सेंसेक्स पे आपको ट्रेंड लाइन वगैरह कम मिलेंगी, क्योंकि सेंसेक्स पे मैं पर्सनली खुद ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर काम जो करता हूँ, मैं ज़्यादातर काम कर रहा हूँ वो मैं स्टॉक्स में कर रहा हूँ।
ठीक है। और इसके अलावा मिड कैप में मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, मेजरली मेरा ध्यान अभी स्टॉक्स पर है। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को 15 दिन पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये तो कहानी रही सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप की। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो हमारे से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सिंपल सा तरीका है कि भैया हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अंदर मैं आप लोगों को मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कुछ होती है तो वो मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशनल पर्पस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की एजुकेशन संबंधित चीज़ें बताता हूँ जो आपके मार्केट में काम आ सकें। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो आपको लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के मार्केट में। तब तक के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, राम राम।